हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं श्री शिव पुराण के पंचम खंड के 18वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 18वां अध्याय सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय जय शिव जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक गाते बजाते हुए दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मार काट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। युद्ध स्थल अस्थि मांस तथा रुधिर से पूर्ण हो गया। जो दैत्य गणों के गणों के हाथ से मारे गए उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया तो शुक्र जी ने उन्हें फिर जिला दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने फिर उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख दुखी होकर शिव जी के पास जा सब वृत्तांत का सुनाया और बोले कि अब हम दैत्यों से युद्ध न करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ है। हे शिव जी, आप यह काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव जी क्रोधित होकर बोले, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। अस्तु उसी समय शिव जी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिव जी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र का कृत्या द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। हे नारद, तब शिव जी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर कर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। दैत्यों की यह दशा देखकर शुंभ निशुंभ तथा काल नेमी तीनों सेनापति अत्यंत दृढ़ता के साथ गणों का सामना करने लगे। अंत में उन तीनों ने शिव जी के गणों को बहुत बुरी तरह से मारकर दुखी कर दिया, जिससे वे हार कर वहां से भाग चले। इतने में गणपति, नंदी, वीरभद्र आदि ने सब गणों की रोक कर धैर्य देकर बुला लिया। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। काल नेमी तथा नंदी गणपति तथा शुंभ और वीरभद्र तथा निशुंभ परस्पर लड़ने लगे। वे सभी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र का शुंभ निशुंभ के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे निशुंभ धरती पर गिर पड़ा। वीरभद्र ने ज्यों ही यह चाहा कि उसे शांग मार कर डालें, इतने में ही शुंभ ने उठकर वीरभद्र पर बड़े क्रोध से अपनी शांग का आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नंदी ने काल नेमी के शरीर पर 7 बाण मारे, जिसके लगने से रथ के पहिए, घोड़े तथा सारथी कट कट कर गिर गए। तब काल नेमी ने क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट डाला। उस समय नंदी ने धनुष फेंक कर त्रिशूल चलाया, जिसके प्रहार से काल नेमी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तब उसने नंदी को उठाकर
उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। अब गणपति तथा शुंभ लड़ने लगे। गणपति तो मूषक पर चढ़े और शुंभ रथ पर सवार हुआ। वे दोनों इतने लड़े कि कोई भी युद्ध से विमुख न हुआ। अंत में गणपति ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा तथा तीनों बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणपति पर 60 बाण छोड़े और गणपति के मूषक वाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वे वाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी सांग उठाकर शुंभ के ऊपर चलाई। शुंभ सांग के चलाने से पृथ्वी पर गिर पड़ा और गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हुए। इस प्रकार गणपति विजयी हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बनने लगे और सब गण अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। हे नर, यह देखकर बृंद नामक शुंभ का पितामह अत्यंत क्रोधित होकर गणपति के ऊपर वानों की वर्षा करने लगा। जब गणेश जी तुरंत दौड़कर बृंद के पास जा पहुंचे तो उनके साथ असंख्य भूत प्रेत, कुष्मांड, पिशाच, भैरवगण, बैताल, शाकनी, डाकनी, जोगनी आदि किलकिल शब्द के अर्थात सिंह एवं हाथियों के समान नाद कर रहे थे। उन्होंने बृंद तथा शुंभ को सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों के अत्यंत दुखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को खाकर उनका रक्तपान भी किया। इतने में नंदी भी वहां आ गए तथा उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि दैत्यों की ओर से सर्प की भांति चले। उन्होंने दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। कुछ दैत्य तो खा लिए गए, कुछ मारे गए, कुछ मूर्छित हुए, कुछ भाग गए तथा कुछ गिर पड़े। आज की वाणी में अपने श्री गुरु के चरणों में विराम देते, फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करते।